केन बेतवा लिंक परियोजना प्रभावित हजारों लोगों ने किया जल सत्याग्रह। दिन भर चला जल सत्याग्रह। शाम को कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले प्रभावित केन बेतवा लिंक परियोजना प्रभावित पन्ना और छतरपुर जिले के 22 ग्रामों के लोगों का नियम अनुसार पारदर्शी तरीके से सर्वे करवाकर मुआवजा प्रदान करने के बजाय मनमानी पूर्वक किए गए सर्वे एवं मामूली मुआवजा के विरोध में धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन के बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर आज 25 सितंबर 2023 को समाजसेवी अमित भटनागर के नेतृत्व में हजारों प्रभावितों ने बिजावर के राजा तालाब में दिन भर जल सत्याग्रह किया और शाम को कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए निकल पड़े। बताया गया है कि लगभग 12.5 लाख प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजा देने की बात कही जा रही है, उसमें भी सड़क इत्यादि की राशि काटने की बात कही जा रही है। किसी के मकान का 30,000, किसी के 20,000 मुआवजा देने की बात कही जा रही है। ऐसे में प्रभावित आक्रोशित है। लोगों का कहना है कि 50 लाख रुपए मुआवजा और 5 एकड़ जमीन से कम में वह अपनी जमीन और मकान देने को तैयार नहीं होंगे, चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़ जाए, लेकिन वह मांग पूरी हुए बिना पीछे नहीं हटेंगे। आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करने आ रहे हैं, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब प्रधानमंत्री ही जन भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो फिर हम किससे उम्मीद करेंगे। मामले के संबंध में केन बेतवा लिंक परियोजना प्रभावित किसानों एवं समाजसेवी अमित भटनागर ने मीडिया के समक्ष क्या कहा, आप भी सुने। क्या नाम है आपका? गाँव ग्राम पलकुआ से आए हुए केन बेतवा परिवार लोग। ये जो आज यहाँ पर जल सत्याग्रह चल रहा है, ये किस चीज संबंधित है? ये हमारे संबंधित है कि केन बेतवा को डैम बांधा जा रहा है ढूंढत बांध में गांव में, तो गांव भगा हटाया जा रहा है। तो पैकेज 12 लाख रुपए दे रहे, उसमें से बोल रहे कि 5.5 लाख रुपए काटे जाएंगे तो तुमको 7 लाख रुपए मिलेंगे। उसमें फिर बाद में वो भी काटेंगे। ये सड़क का काटा, इसका काटा, 2-3 लाख रुपए बोल देंगे, पकड़ा देंगे, बोलो हटने के लिए बोल देंगे। शासन उचित हमको जब तक उचित जमीन का, उचित मकान का, हमारा भूखंड मकान, निर्मित मकान नापा गया, उसका कोई किसी का 30,000, किसी का 20,000 मकान का कोई बनाएगा मकान, खाली बनाने के लिए नहीं तैयार होगा कोई मकान का पैसा। 20,000 किसी का 700, किसी का 200, ऐसा मुआवजा का पैसा कहीं पे आया है? बोलिए आप बताइए सर। इसमें शासन ने सही से सर्वे नहीं किया। शासन ने कोई सही से सर्वे नहीं की, बैठ के एक जगह सर्वे की है और यहीं से लिख लिया किसी का नीना पर मकान निर्मित, न भूखंड, न जमीन, कितना किसका पेड़ लगा है, कितना किसकी ज़मीन है, हमारी ज़मीन उसके नाम, इसकी ज़मीन उसके नाम, कितनी ज़मीन है, कितनी, वो भी सही से नहीं लिखी गई है। जिसकी जितनी ज़मीन है वो भी नहीं आई है सही नोटिस में। ना हम लोग अपनी बंदी ले फिर रहे कि सर हमारी बंदी ये है, ये हमारी ज़मीन है, इसमें पेड़ है, आप देखिए और लिखिए सही से। हम अतकाए तो बता नहीं रहे कि हम अतकाए बता रहे हैं। आपने आज जो जल सत्याग्रह किया है, इसमें आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, निवेदन है हमारा सरकार से। हमारी सिर्फ आशा है कि प्रधानमंत्री जी से आशा है कि जो कि हमारा पैकेज और राशि वो बढ़ाएंगे। और हम आज सत्याग्रह कर रहे हैं यहाँ बिजावर में, तो इसलिए हम आए कि नहीं तो हम इससे भी ज़्यादा आंदोलन करने के लिए, हमको जो भी मरते तो हैं, क्या नहीं करते, हम मरने के लिए तैयार, नहीं तो डैम नहीं यहाँ बंद देंगे हमारे सब। केन बेतवा लिंक परियोजना जिसका प्रधानमंत्री जी अभी लोकार्पण करने को आतुर हैं। इस परियोजना में 22 गांव आ रहे हैं, जिसमें 15 गांव जो है वो छतरपुर ज़िले के हैं और 7 गांव पन्ना ज़िले के हैं। इस पूरी परियोजना में हजारों परिवार के जीवन पे संकट खड़ा हो रहा है, जिसमें ज़्यादातर परिवार आदिवासी परिवार हैं। मोदी जी जिन आदिवासियों के सम्मान की बात करते हैं, वो पूरी तरह से आदिवासी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और ये लगातार कानून के पालन की बात कह रहे हैं। ना इनका सर्वे हुआ है, ना इनको पता है कि कहाँ इनका विस्थापन किया जाना है, ना इनका R&R जहाँ इनको बसना है वो इस पर कुछ बताया नहीं गया है। और सब कानून का नाम तो पारदर्शिता है, लेकिन पूरे कानून में अपारदर्शिता बरती जा रही है, जिसे लेके ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो पहले ग्रामीणों की मांग को सुने और उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उन पर विचार करें, उनको माने। उसके बाद इस प्रक्रिया के साथ कानून का पालन करते हुए ही इस परियोजना को आगे बढ़ाएं। यदि प्रधानमंत्री ही जनता की भावनाओं का पालन नहीं करेंगे, कानून का ही पालन नहीं करेंगे, अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं का ही पालन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है, इस पे भी विचार करें।
और उसके तहत जो ये कानून कहता है, इस कानून का पालन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और यही हमारी उनसे अपील है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? सोगर भाई कहाँ से आई हैं? पलकुआ इधर किस लिए प्रदर्शन चल रहा है? ये तो इससे आया है कि भाई साहब हमारा जो है बेतमा नदी का बांध बनता है उसकी हमारी कोई सुनाई नहीं है, ना कोई सुनता है। बांध की तो तैयारी हो चुकी है और जहाँ तैयारी नहीं करी किसी ने कि इसका कितना बजट देना, कितना घर का देना, कितना मकान का देना। हमारे 10 साल के बच्चों को तो पहले विवश चाहिए हमको, अच्छा 15 साल के बच्चों को चाहिए, 18 साल की लड़की को चाहिए, 18 साल के बच्चा हाँ चाहिए। तो किसी का कोई सुनाई नहीं है हमारी। सरकार से सुनाई कुछ नहीं कोई कर नहीं रही? सुन रहा है, हम इतने लड़ रहे, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी, कोई ना सुनाई। बेटा कर के बांध बांधो, हम बांधा न बांधने देंगे। और हमारी मांग तो जहाँ के बांध बनेगा, हमको 50 लाख रुपए की मांग है हमारी, 5 एकड़ जमीन की मांग है। आप ना देगा तो हम बूढ़ में बंद करके मर जाएंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से? आपने जो आज इधर जल सत्याग्रह किया है, ये किससे संबंधित है? न्याय के लिए। अच्छा, इसमें आपकी क्या मांग है जो आप हमारी लिखेंगे? मांग है, प्रमुख मांग तो ये है कि जो परिवार के हिसाब से 12.5 लाख दिया जा रहा है वो हम नहीं लेंगे। हम लेंगे 18 साल के हिसाब से, वो भी 50 लाख प्रति वोटर के हिसाब से। जी जी, तो आपका ये कब तक चलता रहेगा जल सत्याग्रह? जब तक हमारी मांगे पूरी ना होगी, जो हमारे ज्ञापन में है उसके हिसाब से अगर मांगे नहीं हमारी मानी जाती हैं तो हम आगे तक जाएंगे। इस आंदोलन के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम बांध नहीं बंधने देंगे।